जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो बीपीएससी की जो 17th परीक्षा है, इसको देख करके ये स्पष्ट होता है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने ये दावा किया कि सर्वर डाउन होने की वजह से हम फॉर्म को नहीं फिल कर पाए और एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाना चाहिए तथा विंडो को फिर से ओपन किया जाना चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन बीपीएससी आयोग ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। आयोग ने देखिए क्या कहा है कि परीक्षा तिथि में कोई भी बदलाव नहीं होगा और सर्वर की खामी की जो शिकायत है ये पूरी तरह से आधारहीन है। जी हाँ, किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसमें कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या जैसा एग्ज़ाम होता है वैसा आपको समय मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए, और आप उसमें भी नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद आप शिकायत करते हैं कि सर्वर की कमी है। आप स्टार्ट में ही फॉर्म फिल कर लीजिए। देखिए, पूरे न्यूज को पढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज स्पष्ट रखना है कि एग्जाम 13 दिसंबर को ही होना है, इसमें कोई टाल मटोल नहीं है। तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। आयोग ने कहा है कि 23 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ और 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए 4 नवंबर तक इसे विस्तारित कर दिया गया था। इस अवधि में 4,80,000 आवेदन आए थे। देखिए, एक बार एग्जाम डेट बढ़ाया जा चुका था। अंतिम दिन में 4 दिनों में 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए। बीपीएससी ने यह स्पष्टीकरण विभिन्न स्रोतों में सर्वर की खामी के कारण काफी संख्या में ऑनलाइन आवेदन नहीं होने के कारण परीक्षा तिथि जो है इसको बढ़ाने की मांग के बाद दिया है। मतलब बीपीएससी ने ये सब चीजें स्पष्ट की जब एग्जाम डेट बढ़ाने की बात हो रही थी तब। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सर्वर की खामी में संबंधित शिकायतें आधारहीन है, जो कि बिल्कुल सत्य है भाई। एग्जाम डेट अगर जारी किया गया तो माफ कीजिएगा, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ और फॉर्म फिल होने लगा तो आप स्टार्ट में ही कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार ही क्यों करना। यूपीएससी व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए तिथि निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं एकदम नाटकीय तरीके से इसमें चीजें चली। पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफी बवाल हुआ, स्टूडेंट्स ने धरना दिया, उन पे लाठीचार्ज हुआ। फिर बाद में आयोग स्पष्ट करता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात है आधारहीन है, आयोग ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। फिर एग्जाम डेट को लेके चीजें निकल के आती, लेकिन इसमें एक चीज जो सीखने वाली बात है साथियों, ये सही भी और हमें ध्यान भी देना चाहिए। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। उसका नोटिफिकेशन कब आता है, फॉर्म कब फिल करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइम से आप चीजों को करिए। ऐसे एकदम जैसे भीड़ के जैसे भागते नहीं जाइएगा कि बस भीड़ एक तरफ भाग रहा है, फॉर्म आ गया, वैकेंसी आ गई, सबको फिल करना है तो हम भी फिल करते हैं। आपको एक आग्रचित रहना है, एक लक्ष्य पर टारगेट करना है। तो ये भाई बीपीएससी ने काफी कुछ सिखाया है, इसको सीखने। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के फायदे की। कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड ऐसे आ रहे हैं जिनमें फोटो, सिग्नेचर, इन सब में दिक्कत है। तो यहाँ पे बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त परीक्षा में कतिपय अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय या रिक्त है। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात या साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि को परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जिनका भी सिग्नेचर सही नहीं है, जिनका फोटो सही नहीं है, वो क्या करेंगे, देखिए आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरेंगे और उनमें निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे। मतलब बीपीएससी आपको एक फॉर्म देगा,
इस फॉर्म को आपको फिल करना है और इसमें एक फोटो लगाना है, वो किसी गैजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित कराया गया होना चाहिए। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक को अपने प्रवेश पत्र पर चिपका लेंगे और दूसरा फोटो लिए रहेंगे जो कार्यालय में परीक्षा जब जो केंद्राधीक्षक आएंगे उनके समक्ष चिपकाएंगे। अभ्यर्थी पहचान के लिए क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र को जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को ये जरूर लाएंगे। तो ये चीज अगर आप करके जाते हैं तो आपको साइन और फोटो वाली समस्या आपकी समाधान हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात रही बीपीएससी की, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो आप इस एग्जाम को अभी भी एक सही दिशा दे सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा आयोजित किए गए टेस्ट सीरीज को अटेंड करके। आपको 29 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें आपको आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। या आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। इसमें आपको 29 टेस्ट सीरीज मिलेगा, बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। प्राइस मात्र नाम मात्र के 1439 रुपए, ये 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिलेगा दोस्तों। अगर पीसीएस 2025 भी टाइम पर हो जाएगा तो ये वहां पर भी आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए या फिर कोई भी समस्या आपको है तो आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।